नमस्कार, आपके अपने चैनल में स्वागत है। भविष्य मालिका ग्रंथ के रचयिता कौन है? सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग, इन चारों युगों में भगवान के पंचसखा इस धरती पर जन्म लेते हैं। युग के अंत में भगवान विष्णु के धर्म संस्थापना के कार्य में पंचसखा अपना सहयोग प्रदान करते हैं। स्वर्ग कर्म समाप्त करने के पश्चात भगवान विष्णु गोकुल धाम या वैष्णो कंठ में परावर्तन करते हैं। पंचसखाओं का जन्म भगवान के अंग से ही होता है। हर युग में भिन्न भिन्न रूप में ये पंचसखा धरा अवतरण करते हैं। भविष्य मालिका ग्रंथ और पुराणों में यह प्रमाण मिलता है कि सतयुग में पंचसखाओं का नाम था नारद, मार्कंड, गौरव, स्वयंभू और कृपाजल। सतयुग के अंत में अपना अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात ये पंचसखा फिर वैकुंठ को परावर्तन किए थे। पुनः त्रेता युग के अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी के धर्म संस्थापना के समय इन पंचसखाओं ने फिर से जन्म लिया था। उस समय उनके नाम थे नल, नील, जामवंत, सुषेण और हनुमान। हालांकि हनुमान जी ने रुद्र अवतार के रूप में जन्म लिया, फिर भी पंचसखाओं में से एक सखा बनकर श्री रामचंद्र जी के धर्म संस्थापना कार्य में उन्होंने प्रभु जी की सहायता की। उसी तरह त्रेता युग में अपना अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात ये पंचसखा फिर गोलोक वैकुंठ को वापस लौट गए। पुनः द्वापर युग में पंचसखाओं ने जन्म लिया और कृष्ण जी के आगमन और धर्म संस्थापना के कार्य में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। द्वापर युग में उन पंचसखाओं का नाम था दाम, सुदामा, सुबल, सुबाहु और श्रीवत्स। फिर कलियुग का आगमन हुआ और कलियुग के अंत से लगभग 500 साल पहले भगवान के पंचसखाओं ने फिर से जन्म लिया। कलियुग में पंचसखाओं का नाम था अच्युतानंद दास, अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। इस कलियुग में स्वयं निराकार जी के निर्देश से पंचसखाओं ने धरा अवतरण किया और उन्हीं के निर्देश से ही दिव्य भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना की। भगवान कहते हैं, इस धरती पर जब जब पापों का भार बढ़ता है, धर्म की ग्लानि होती है और जब जब सभी लोग के मन में दया, क्षमा, स्नेह, प्रेम आदि के स्थान पर हिंसा, द्वेष, क्रोध, काम, ईर्ष्या आदि भर जाती है, तब तब युग के अंत में मेरे चारों युगों के भक्तों का दुख दूर करने के लिए और पृथ्वी पर सत्य, शांति, दया, क्षमा और प्रेम की संस्थापना करके धरती माँ के बोझ को कम करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने, संतों की रक्षा करने के लिए मैं इस धरती पर कलही के रूप में अवतार लूंगा। मेरे आने से पहले ही तुम पंचसखा धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए और चारों युगों के भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों के एकत्रीकरण के लिए और उनको भ्रष्टाचार के मार्ग से सत्य मार्ग पर लाने के लिए भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना करो। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? तो कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।